ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाएगी सरकार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। जी हाँ, ग्रामीण एक्सप्रेस योजना क्या होती है, इसको कैसे इसमें लाभ मिलता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए योजना होती है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसका लाभ आपको कैसे मिल पाएगा। और वीडियो आज की बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो पूरा एंड तक देख लीजिएगा, जो भी समूह से दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से समूह की महिलाओं को कैसे आमदनी होने वाली है और क्या कुछ इसमें लाभ मिलने वाला है। तो उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगातार हमें चैनल पे मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित इस योजना से हर गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लखनऊ से जानकारी कि यूपी में चलने वाली ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से स्वयं सहायता समूह द्वारा लगातार लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी में इजाफा हो रहा है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा को बेहतर करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जहां महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है, वहीं समूहों के माध्यम से उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 40 जनपदों के 147 विकास खंडों में संचालित है यह योजना, यानी 40 जिलों के 147 जो ब्लॉक हैं वहां पर ये योजना संचालित हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना प्रदेश के 40 जनपदों के 147 विकास खंडों में संचालित की जा रही, जिसके अंतर्गत समूह सदस्यों को 453 वाहन दिलाए गए हैं। इन वाहनों के लिए रुपया 27.18 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। समूह की महिलाओं को 4 पहिया वाहनों के अलावा ई रिक्शा भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना से प्रति सदस्य औसतन रुपया 9,000 प्रति माह आमदनी में वृद्धि हुई है। इस योजना के अंतर्गत समूह सदस्यों को 4 पहिया सवारी वाहन, भार वाहन के क्रय हेतु रुपये 6.5 लाख तक एवं ई रिक्शा हेतु रुपया 1.5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये ऋण किस प्रकार से मिलता है, कैसे मिलता है। आप सभी को ये जानकारी है कि जब समूह बनता है तो समूहों को मिलाकर उसके ऊपर एक ग्राम संगठन भी बनता है। तो जिन समूहों के ऊपर ग्राम संगठन बना है, जिस प्रकार से समूह में आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा आता है, उसी प्रकार से ग्राम संगठन में भी आरएफ का पैसा और आजीविका का पैसा, बहुत सारा फंड जो है इस प्रकार से आता है, जिसके अंतर्गत एक फंड होता है ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना का फंड। ये ग्राम संगठन के खाते में आता है। चूँकि ग्राम संगठन में समूह की दीदियाँ ही जुड़ी होती हैं, समूह जुड़ा होता है, तो जो समूह अपने सीआईएफ का पैसा को ग्राम संगठन में समय से जमा कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वही समूह जो है इस आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस के पैसे को लेने का अधिकारी होता है। तो जब ग्राम संगठन में ये पैसा आता है तो समूह की दीदियाँ इसको लेकर के कोई भी वाहन 4 पहिए का खरीद सकते हैं या ई रिक्शा खरीद सकते हैं और उसको चला करके आमदनी कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ऋण है वो ब्याज रहित मिलता है, मतलब कि ये ऋण जितना आप लेंगे उतना ही आपको वापस करना है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको ये पैसा ग्राम संगठन से तो मिलेगा, लेकिन किस ग्राम संगठन को सरकार ये पैसा देती है और किस प्रकार से इसका लाभ मिलता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा को बेहतर करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मिशन को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है।
इस योजना में कम से कम 2 वर्ष पुराने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण स्वीकृत किया जाता है। यानी ऐसे ग्राम संगठन जिसमें 2 वर्ष पुराने समूह जुड़े हुए हैं, तभी उस ग्राम संगठन को ये ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना का फंड मिलेगा। और वो समूह जो 2 वर्ष से लगातार चल रहा है, उसी को ये जो टाइमली समय से अपना पैसा भी वापस कर देता है, उसी को ये फंड स्वीकृत किया जाएगा। जिन्होंने पूर्व में ऋण वापसी समय पूर्ण की हो, ऐसे समूह ही इसके पात्र होंगे। परिवहन नेटवर्क अध्ययन कर ऐसे रूट चयनित किए जाते हैं जहां पर वाहनों की आवश्यकता हो, जिससे उस रूट पर पड़ने वाले ग्राम संगठनों के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। उपलब्ध कराए गए ऋण की वापसी 6 वर्षों में 72 किस्तों में की जानी है। अभी तक उपलब्ध कराए गए ऋण की वापसी स्वयं सहायता समूहों द्वारा समय के साथ की जा रही है। जी हाँ, जब भी ग्राम संगठन आजीविका एक्सप्रेस योजना का फंड पाने के लिए आवेदन होता है, उनका किया जाता है ब्लॉक के बीएमएम के द्वारा। जब ग्राम संगठन अपना ये जो फॉर्म सबमिट करके भेजते हैं कि हमको ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो है फंड वो सरकार के द्वारा दिलवाया जाए, तो यहाँ पर नेटवर्क चेक किया जाता है उस क्षेत्र का कि उस क्षेत्र में ऐसी कौन से रूट हैं जहाँ पर वाहनों की आवश्यकता है, और उस रूट पर पड़ने वाले गाँव में जो ग्राम संगठन होते हैं उन्हीं से आवेदन लेकर के उनके आवेदन ही स्वीकृत होते हैं। और फिर जब वो स्वीकृत हो जाते हैं तो उन ग्राम संगठनों में जुड़े हुए स्वयं सहायता समूह जो कि समय से पंचसूत्र का पालन करते हुए नियमित पैसा लेन देन कर रहे हैं और 2 साल पुराने हैं, तो ऐसे समूहों को ऋण देने के लिए उनका जो ऋण स्वीकृत किया जाता है। और जब वो ऋण उन समूहों को दिया जाता है तो वाहन उनको दिलवाए जाते हैं, उन रूट पर उन वाहनों के लिए व्यवस्था की जाती है, या फिर किसी आजीविका में उनको कार्यों में जोड़ा जाता है, किसी अस्पताल से जोड़ दिया जाता है, या किसी प्रकार का मतलब जिस प्रकार के कार्य होते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उन्हें जोड़ दिया जाता है। अभी ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, इसमें भी जो दलिया प्लांट लगवाया गया है, THR प्लांट, वहाँ भी वाहनों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ भी ग्राम संगठन में जो समूह इच्छुक होता है उसको आजीविका एक्सप्रेस योजना का लाभ दिलाकर वाहन के लिए ऋण दिलाकर वाहन दिलवा दिया जाता है और उस दलिया प्लांट में लगवा दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उस वाहन को रोजगार के लिए लगवाने का काम भी ब्लॉक के द्वारा करवा दिया जाता है, जिससे वो वाहन को चलाएं, उससे आमदनी कमा सके। फिर जो ये फंड जो वाहन खरीदने के लिए दीदी को मिलेगा, कोई भी समूह की दीदी को, कोई भी समूह की एक दीदी अपना ये फंड ले सकती है और जिस कीमत का वाहन खरीद रही है उतना पैसा वो ग्राम संगठन से ले सकती है जब ग्राम संगठन के खाते में आ जाए। और वो पैसा जो उधार लेती है उस पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, केवल जितना पैसा वो लेगी उतना पैसा ही उसे धीरे धीरे वापस करना होता है। वापसी करने का समय क्या है? 6 वर्ष। 6 साल में आपको पैसा वापस करना है, 72 किस्तों में वापस करना है। सरकार ने अब तक जितने भी ग्राम संगठन को ये फंड दिया है उन समूहों ने समय से पैसा लेकर के और समय से उसको जमा किया है। सरकार ने इस योजना को अच्छा चलते हुए देखा है, तो और समूहों और ग्राम संगठन को भी इसका लाभ देने की योजना तैयार की जा रही है। तो यदि आप भी जो है इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जानकारी बनाए रखिए। जब आपके ग्राम संगठन में आजीविका एक्सप्रेस योजना का लाभ आए तो आप भी कोई वाहन खरीद करके उसको डाल सकते हैं और उससे आमदनी कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।